सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि शुक्र जो है कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है और कन्या राशि में जाने के बाद शुक्र नीच का हो जाएगा। तो शुक्र 1 अगस्त को सुबह 9:28 पर प्रवेश करेगा और 2 सितंबर तक यानी कि लगभग 1 महीना 1 दिन शुक्र इसी राशि में गोचर करेगा। शुक्र जो है वृषभ तुला राशि का स्वामी है। मीन राशि में उच्च का और तुला राशि में कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र ग्रह जो है भोग विलास, सुख संपत्ति, चमक धमक का कारक ग्रह कहा गया है और ख़ासकर संगीत, कला, स्त्री से मिलना सुख सभी इन्हीं से देखा जाता है। और अच्छे भूमि भवन वाहन रहने को जो व्यक्ति को मिलता है वो शुक्र की ही देन है। किसी व्यक्ति का अगर शुक्र अच्छा होता है तो उस व्यक्ति को जो सारे सुख मिल जाते हैं, उसकी कुंडली में अच्छे योग बनते हैं मकान और दुकान के अच्छे वाहन प्राप्त करने के। क्योंकि शुक्र को जो है चमक धमक का कारक ग्रह कहा गया है, यानी कि व्यक्ति को जो भौतिक सुख मिलते हैं, सुख सुविधाएं, वो सभी कारक जो है उसका शुक्र होता है। शुक्र के बिना जीवन व्यक्ति का खराब हो जाता है, यानी नीरस हो जाता है, क्योंकि इन्हें भोग विलास का कारक ग्रह कहा गया है। स्त्री से मिलने वाला सुख, शादी ब्याह वाला सुख, मकान दुकान का, रुपये पैसों का जो है वो सब शुक्र के ही कारक हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है, उच्च का है, कुंडली में अच्छा है, तो व्यक्ति को सारे सुख मिल जाते हैं। उसके बाद अच्छी गाड़ियाँ होती है, 2-3, बड़ा घर होता है रहने के लिए, शादी ब्याह अच्छी होती है, यानी कि हर तरह का सुख जो है व्यक्ति को मिलता है। और यदि शुक्र कमज़ोर होता है तो फिर उस समय दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फिर शादी के काम में दिक्कत आती है, स्त्री का सुख नहीं प्राप्त होता ऐसे व्यक्ति को, शादी भी नहीं हो पाती जब शुक्र कमज़ोर होता है। भोग विलास का जीवन नहीं होता, जीवन उसमें बिल्कुल बेकार हो जाता है, नीरस। और मकान कई साल तक किराए पे रह सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि रहने के लिए फिर मकान नहीं होता, क्योंकि मकान का कारक भी शुक्र ग्रह है। शुक्र के अच्छा होने से व्यक्ति का अच्छा मकान होता है। और ख़ासकर संगीत कला पर अधिकार रखते हैं ऐसे व्यक्ति, ज़्यादातर इनका रुझान जो है फिल्मों में, कला संगीत में होता है, चित्रकारी, पेंटिंग, इस तरह के शौक जो है ऐसे व्यक्ति रखते हैं अपने। तो हम बात कर रहे हैं कन्या राशि और कन्या लगन के लिए। जब शुक्र कन्या राशि में आएगा तो क्या परिणाम देगा, तो 1 महीना कैसा रहने वाला है, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि शुक्र इस समय लगन में रहेगा आपके, तो नीच का शुक्र हो तो नीच का शुक्र रहेगा। शुक्र आपकी कुंडली में जो इस समय भाग्य का और धन का स्वामी होकर बैठेगा नीच का, तो इस समय आत्मविश्वास में कुछ कमी आ सकती है। इस समय आत्मविश्वास थोड़ा बहुत डगमगा सकता है आपका, कुछ बीच बीच में दिक्कतें भी आती रहेगी, थोड़ा बहुत कुछ मस्तिष्क में तनाव, टेंशन की स्थिति बन सकती है। पैसा अधिक खर्च हो सकता है इस समय किसी काम को लेकर, आपके घर में कोई समस्या हो सकती है उत्पन्न, अचानक से पैसा खर्च हो सकता है घर में। और इस समय वाणी भी आपकी थोड़ी सी खराब रहेगी, तो वाणी पर नियंत्रण रखें। घर में माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, परिवार में किसी के साथ विवाद की स्थिति बनती है, और रुपये पैसा खर्च करने की इस समय आपकी आदत लगातार बनी रहेगी। थोड़ा सा आत्मविश्वास मैंने बताया आपको कम रहेगा, सोचने की क्षमता इस समय कम हो सकती है आपकी किसी काम को लेकर, तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा। ये महीना थोड़ा ऐसा ही रहने वाला है। शुक्र क्योंकि भाग्य का स्वामी भी है और मंगल वहाँ बैठा है, हालांकि मंगल 2 तारीख को आपका दशम भाव में आ जाएगा, तो शुक्र भाग्य का स्वामी है, तो थोड़ा बहुत भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिल सकता है। भाग्य में परिवर्तन योग बनता है, तो भाग्य में जो परिवर्तन योग बनेगा उतना आपको लाभ नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। हालांकि धर्म कर्म की बात मन में आ सकती है, कहीं तीर्थ यात्रा करने आप जा सकते हो, इस तरह का मन में विचार आपके रहेगा, या दान दक्षिणा करने का। और शुक्र के ऊपर जो है शनि की भी दृष्टि है, और शनि शुक्र की एक दूसरे की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र लेकिन आपके सप्तम भाव को उच्च का होकर देख रहा है, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। और शनि वहाँ पहले ही बैठा है, मित्र ग्रह है। तो शादी ब्याह संबंधी कुछ मामले सुलझ सकते हैं, जैसे कहीं आप अपने लिए रिश्ता देख रहे हो, जो कन्या राशि कन्या लगन के लोग हैं, तो उनके लिए ठीक रहेगा। कहीं बात चल सकती है,
कहीं रिश्ता पक्का हो सकता है रिश्ता पक्का हो जाए, नवंबर दिसंबर में शादी भी हो जाए। तो इस तरह का जो योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बन रहा है जो कन्या राशि के लोग हैं। शनि वहाँ बैठा है, हालांकि शनि के कारण कभी कभी थोड़ी बहुत संबंधों में देरी हो सकती है रिश्ता जोड़ने में। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उनसे कुछ रुपए पैसे की प्राप्ति भी हो सकती है। और अगर आपने कहीं साझेदारी कर रखी है व्यापार में, तो उन साझेदार से भी जो है आपको इस समय लाभ हो सकता है। तो साझेदार जो है आपसे जुड़े रहेंगे, उन साझेदारों के द्वारा भी आपको कुछ लाभ हो सकता है। तो शनि शुक्र की दृष्टि आमने सामने होना बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों मित्र ग्रह हैं, और जब मित्र ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो अच्छा काम करते हैं। और शुक्र की दृष्टि उच्च के आपके जीवन साथी के स्थान पड़ने से जो है शादी ब्याह संबंधी मामलों में आपको जो समस्या आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। और ग्रह की हम बात कर लेते हैं इस कुंडली में। बुध जो है आपका दशम भाव में इस समय, बुध का यहाँ पर होना बहुत अच्छा है, शुभ है आपके लिए, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठ के पंच महापुरुष योग बना रहा है, भद्र योग। इसके कारण जो है व्यापार में या नौकरी में आपको फ़ायदा होगा। व्यापार में अचानक से तेज़ी आ सकती है, काम बढ़ सकता है, तो इनकम आपकी बढ़ सकती है, जैसे आपने कोई बिजनेस रखा है पहले से ही। तो व्यापार को लेकर ये समस्या कम होगी आपकी। और नौकरी के मामले में ऐसा है कि अगर कहीं नौकरी देख रहे हो आप, तो नौकरी संबंधी सही हो सकता है काम आपका। जैसे आप कहीं नौकरी ढूंढ रहे हो तो नौकरी आपकी लग सकती है, अचानक से ऑफर आ सकता है, नौकरी मिल जाएगी आपको अच्छी। और बुध की दृष्टि जो है आपके चौथे स्थान में पड़ रही है। वहाँ का स्वामी जो है बृहस्पति उच्च का होकर लाभ स्थान में बैठा है, तो सुख आपको सारे मिलेंगे। जैसे ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई संपत्ति आपको मिल सकती है, माँ से फ़ायदा हो सकता है, यानी माँ की कोई संपत्ति प्रॉपर्टी मिल सकती है। और भूमि का सुख मिलेगा, वाहन का। इस समय कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हो तो नया वाहन आप खरीद सकते हो, क्योंकि वाहन खरीदने का योग बन रहा है आपकी कुंडली में। कोई नया मकान, वाहन, इस तरह का योग बहुत अच्छा आपकी बन रहा है इस समय, जो होगी अगस्त के महीने में। तो इस समय साथ ही कोई 2 पहिया 4 पहिया वाहन, या जैसे कोई पहले से ही आपने ज़मीन खरीद रखी है, अगर आप उसे बेचते हो तो उसमें भी आप लाभ कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। और भूमि निर्माण का कार्य भी शुरू हो सकता है, यानी कहीं दुकान या मकान बनाने की सोच रहे हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये अवसर आपको इस समय मिल सकता है अगस्त में। उच्च का बृहस्पति लाभ स्थान में बैठा है। बृहस्पति सुख का और सप्तम का स्वामी हो गए, लाभ स्थान सूर्य के साथ है, बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा बृहस्पति का उच्च का होना, कि आपके लिए जो है अच्छा काम बनेगा और लाभ आपको अधिक होगा। सूर्य बृहस्पति जब साथ में होते तो व्यक्ति को सम्मान मिलता है, उसकी मन की मुराद पूरी होती है, काम बन जाते हैं उसके, और लाभ अधिक होगा। जैसे इनकम बढ़ सकती है आपकी किसी भी काम में, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, कहीं भी आपका इनकम बढ़ने का पूरा अच्छा योग बन रहा है। राहु इस समय 6ठे स्थान में है, तो राहु 6ठे स्थान में होने से आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी शत्रु आपके सामने मुँह नहीं उठा पाएगा। अगर कोई शत्रु आपको तंग करने की कोशिश करेगा तो वो आपसे हारेगा। और कोई कर्ज इस समय आप ले सकते हो, कर्ज लेने की स्थिति बन रही है। कमर में या पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, कुछ दवाई भी आप खा सकते हो। और इसके अलावा कहीं जैसे रिजल्ट आने वाला है कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो कंपटीशन में भी आपको सफलताएं मिलेगी। केतु इस समय आपका 12वें स्थान में है, और 12वें स्थान का केतु आपका यहाँ पर होने से जो है आपको लगातार कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। जैसे आंखों में दिक्कत हो सकती है, दर्द की शिकायत पैरों में हो सकती है, इस समय दवाई खानी पड़ेगी आपको। और पैसा आपका खर्च हो सकता है, बाहर क्षेत्रीय यात्राएं होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, यानी कि जगह बदलने का भी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो बहुत ही शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं इस समय, जो कि काफ़ी अच्छे योग हैं। तो ये था कन्या राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।